नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स। चैप्टर है सेकंड, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। आइए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो एक्चुअल में ये एनर्जी स्टोर किस तरीके से होती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसके दोनों प्लेट्स पे क्या है, अपोजिट चार्जेस होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, इधर हो गया कोई नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो पोल्स बने हुए हैं, अगर मैं एक किसी भी चार्ज क्यू को, मैंने मान लिया चार्ज है कोई स्मॉल क्यू, ठीक है, इसको मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस के रेस्पेक्ट में एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे किस चीज की जरूरत है, एक वर्क डन की जरूरत है, ठीक है। इसी वर्क डन को क्या बोलूंगा, एनर्जी, ठीक है। कि किसी भी एक कैपेसिटर में किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसे ही बोलूंगा मैं एनर्जी, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की, तो इसको डिफाइन करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर, ठीक है। चार्जिंग का मतलब यही होता है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे चार्ज को लाके रख दिया, तो वो क्या हो गया, चार्ज बोल दिया हमने। जब वो यूज होगा तो यही चार्ज यहां से दूसरी तरफ जाएगा, फिर वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो ये जो साइकिल चल रही है चार्ज को रोटेट करने की, कि एक पोल से दूसरे पोल और दूसरे से पहले पोल, ठीक है, इसी को बोलते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो चार्जिंग, ठीक है, ये हो गया वर्क डन इन ए चार्जिंग ए कैपेसिटर विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हम जो चार्जिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हम स्टोर कर रहे हैं उस चार्जिंग करते टाइम चार्ज को, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। इसकी एक डेरिवेशन है हमारे पास, देखिए ये कोई छोटा सा चार्ज है, तो इसे ले जाने में कितना लगा हमें, कोई स्मॉल वर्क डन लगा DW, ठीक है। DW की बात करो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू क्यू, ठीक है। वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, ठीक है। अगर मैं इस छोटे से स्मॉल वर्क डन की बात करूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इंटू डी क्यू। डी क्यू क्या है, डी क्यू की अगर बात करूं मैं, तो डी क्यू है एक स्मॉल चार्ज जो हमारा काम कर रहा है हमको एक पोल से दूसरे पोल ले जाने में, ठीक है। अगर मैं वी की बात करूं, तो वी कितना होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्यू इक्वल्स टू सी वी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं वी की वैल्यू निकालू, तो वी इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू अपॉन सी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्मॉल चार्ज है कोई क्यू, तो यहाँ पे ये चार्ज क्या बन जाएगा, क्यू ओवर, ठीक है। देखिए जी, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू आ गया मेरा क्यू ओवर सी इंटू डी क्यू, ठीक है। अगर मैं इस छोटे से चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो वर्क डन है छोटा सा डी क्यू डी डब्ल्यू। अगर मैं पूरी कैपेसिटर की बात करता हूँ, पूरे चार्ज की बात करता हूँ, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, कहां से कहां तक, 0 से चार्ज क्यू तक, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो गया, डब्ल्यू। डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/c तो आ गया बाहर, इंटीग्रेट किसको करूंगा मैं, क्यू डी क्यू को, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 से चार्ज क्यू तक, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, क्यू को इंटीग्रेट कर रहा हूं डी क्यू के साथ, तो ये बन जाएगा क्यू की पावर 2/2। क्लियर, देखिए, तो ये इंटीग्रेट हो गया मेरा, क्या आ गया, 1/c इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि मैं लोअर लिमिट से अपर लिमिट क्यू तक जा रहा हूँ, कैपिटल क्यू तक, तो 1/c इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू बनी है वर्क डन की, W इक्वल्स टू, वो क्या बन गया, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन, ये आ गई मेरे पास वर्क डन की वैल्यू, ठीक है। और इसी को क्या बोलूंगा मैं, एनर्जी स्टोर बोलूंगा इन अ कैपेसिटर, ठीक है। अगर मेरे पास मान लो ये चार्ज क्यू दे रखा है और कैपेसिटेंस सी दे रखा है, तो मेरे पास वर्क डन या एनर्जी स्टोर की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। और हमें पता है क्यू इक्वल टू होता है सी बी, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू बन जाएगा 1/2, क्यू की जगह आ गया सी बी का स्क्वायर अपॉन सी। तो ये फाइनल ड्राइव कैसे हुआ, 1/c
1/2 CV², इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गया इन टर्म्स ऑफ सी एंड वी, पोटेंशियल की टर्म्स में, ठीक है। अगर मेरे पास वी की वैल्यू भी मुझे पता हो यहाँ पे, ठीक है, तो मैं सी को कन्वर्ट कर लूँ, सी इक्वल टू बैठ गया क्यू अपॉन, तो डब्ल्यू इक्वल टू बैठ गया मेरा हाफ सी की जगह क्यू ओवर वी इंटू वी², वी से वी कटा, तो थर्ड फॉर्मूला आ गया मेरा हाफ क्यू वी, ठीक है। तो मैं एनर्जी स्टोर तीनों टर्म्स में निकाल चुका हूँ, एक तो चार्ज और कैपेसिटेंस की टर्म में, दूसरा चार्ज कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की टर्म में, और तीसरा चार्ज और पोटेंशियल की टर्म में। तो ये तीन फॉर्मूले मेरे ड्राइव हो चुके हैं, ये वाले, ठीक है। एक, दो और, क्लियर है ये चीजें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अब है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर इन यूजिंग ग्राफ बिटवीन Q एंड V, ठीक है। अगर मैं बात करूं Q, ठीक है, और Q इक्वल टू होता है हमारा CV, तो यहां से Q की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गई, V के, ठीक है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, किस किस का, Q और V का, ये मान लिया Q है, ये मान लिया V है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा कैसा निकलेगा, ये जाएगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू आएगी Q, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल V, ठीक है। तो ये आ गया इसका रिलेशन। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हमने लास्ट क्लास में देखा था, जब सीरीज में जोड़ रहे थे हम कैपेसिटर्स को या फिर हम पैरेलल में जोड़ रहे थे, तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही थी, ठीक है। इस तरीके से जब मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा था, सीरीज में, तो सीरीज में एक्चुअल हो क्या रहा था, जो हमारा चार्ज था, ठीक है, चार्ज कैसा रहता, सेम, और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो वो कैसा था, डिफरेंट, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये चीज हमने स्टार्टिंग में देखी थी, ठीक है। नेट कैपेसिटेंस की बात करूं तो हमारा निकला था सी नेट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस करते करते 1/CN तक, ठीक है। तो ये निकला था मेरे पास नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी स्टोर, ठीक है, जिसको मैं W बोल रहा था, या फिर हम इसको U से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टोर्ड एनर्जी है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ा है हाफ, कितना, Q² अपॉन C, ठीक है। तो U इक्वल्स टू है 1/2 Q² अपॉन C। अगर मैं C की बात करूं, टोटल कैपेसिटेंस जितने भी मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ये C नेट है उसका, ठीक है, और C की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो U इक्वल्स टू मेरा बैठेगा 1/2 Q² और 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C, ठीक है। तो सारे कैपेसिटेंस जो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो ये फाइनल डेरिवेशन क्या बनी मेरी, देखिए U इक्वल्स टू हाफ Q² क्या है, सब में कॉमन है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं सबके साथ, 1/C1 के, 1/C2 के, 1/C3 के, तो वैल्यू क्या आएगी मेरी, 1/2 Q² अपॉन C1, 1/2 Q² अपॉन C2, 1/2 Q² अपॉन C3, कहाँ तक, 1/2 Q² अपॉन CN तक, ठीक है। तो अगर मैं पहले कैपेसिटर की बात करूं तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, उसमें इतनी एनर्जी स्टोर्ड है, इसको मैं बोल दूंगा U1। सेकंड की बात करूं तो इसमें इतनी एनर्जी स्टोर्ड है, इसको बोल दूंगा मैं U2। इस तरीके से ये क्या बना, U3, और ये क्या बना हमारे पास, UN, ठीक है। तो नेट, ठीक है जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी उसकी बात करूं तो सीधा सीधा आ गया मेरे पास U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश डैश करते हुए कहाँ तक, UN तक। तो जितने भी कैपेसिटर्स मैं कनेक्ट कर रहा हूं किसमें, सीरीज में, ठीक है, तो उनकी सब एल्जेब्रिकली सम अगर कर दूं एनर्जीज का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन ऑल द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो ये बन गई मेरे पास फाइनल डेरिवेशन।
क्लियर है? ये देखो, ठीक है जी। तो ये आ गया यू टोटल, इसको टोटल बोल दो, यू टोटल इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी टू प्लस हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी थ्री प्लस प्लस करते हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी एन तक, ठीक है। और फाइनल मेरा क्या बन गया, ये बन गया, ये टोटल पोटेंशियल स्टोर है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब है एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज। सीरीज का तो हम यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। ये कौन सा आएगा, ये आएगा मेरे पास पैरेलल का, ठीक है। ये आएगा पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो पैरेलल कंडीशन में मैंने एक चीज देखी, जब मैं पैरेलल कनेक्ट कर रहा था तो मेरे पास जो चार्ज था वो आ रहा था डिफरेंट, ठीक है, बट जो मेरे पास पोटेंशियल था वो कैसा आ रहा था, सेम। क्लियर है? तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। अगर मैं कुछ फॉर्मुलेज देखूं तो मेरे पास कुछ फॉर्मुलेज कुछ इस तरीके से आ रहे थे, u इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। दूसरा फॉर्मूला आ रहा था मेरे पास हाफ सी वी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला आ रहा था मेरे पास हाफ क्यू। ये तीन फॉर्मूले बने थे, वर्क डन कह लो या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कह लो, ठीक है। तो मेरे पास पहले मैंने ये यूज किया जब चार्ज क्या था, सेम, तो उस कंडीशन में मैंने यूज ये किया, ठीक है। अब क्या है, पैरेलल कंडीशन में मेरे पास पोटेंशियल सेम है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ये वाला, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। अब बात करूं अगर मैं सी वी की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी की वैल्यू जो होती थी C1 C2 C3 प्लस करते करते कहां तक, Cn तक होता है, ठीक है। सारे कैपेसिटर्स के जो कैपेसिटेंस है उनको ऐड करूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो पोटेंशियल की अगर बात करूं तो कितना बैठा, हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर है? अगर मैं सी की बात करूं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस प्लस करते हुए Cn तक, तो मैं इसको लिख दूंगा हाफ वी स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn, ठीक है। सारी वैल्यूज मैंने लिख ली, ठीक है। अगर मैं बात करूं हाफ वी स्क्वायर की, तो ये क्या है, कॉमन है, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा सब में, तो u इक्वल्स टू मेरा बना हाफ C1 वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 वी स्क्वायर प्लस हाफ C3 वी स्क्वायर प्लस कहां तक, हाफ Cn वी स्क्वायर, ठीक है जी। अब मैं बात करूंगा इसकी, तो हाफ C1 वी स्क्वायर क्या बना, ये बना मेरे पास U1, हाफ C2 वी स्क्वायर क्या बना मेरे पास, ये बना U2, हाफ C3 वी स्क्वायर क्या बना मेरे पास, U3, और ये बन गया मेरे पास UN, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा मेरे पास, U1 U2 U3 प्लस करते करते कहां तक, U, ये आ गया मेरे पास टोटल पोटेंशियल की वैल्यू। तो मैंने एक्चुअल में ये चीज देखी कि सीरीज हो या फिर हो पैरेलल, ठीक है, दोनों में जो टोटल पोटेंशियल या टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो क्या है, एल्जेब्रिकली सम हो जाएगी सारे कैपेसिटर्स का, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस में, सीरीज हो पैरेलल हो, दोनों में टोटल पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी कितनी आ रही थी मेरे पास, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस प्लस करते UN तक। क्लियर है ये चीजें? नेक्स्ट चलते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी देखेंगे, पहले तो देखेंगे एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, एक लाइन में इसको डिफाइन करेंगे, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें पर यूनिट वॉल्यूम के साथ जितनी भी एनर्जी स्टोर हो रही है उसे क्या बोलूंगा, एनर्जी डेंसिटी बोलूंगा मैं, ठीक है जी। क्या बोलूंगा, एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है? देखो जी, एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, ये लिख लिया मैंने एनर्जी डेंसिटी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी स्टोर, टोटल एनर्जी स्टोर थी U पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ गया इसका फॉर्मूला। तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है, हाफ अपॉन ये U अपॉन वॉल्यूम, ठीक है।
यू की वैल्यू कितनी होती है, यू इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर। और सी हमने किसी भी कैपेसिटर के लिए पढ़ा था, सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूं। तो सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, जहां पे ए होता है प्लेट का एरिया, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है हमारे पास एक परमिटिविटी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है सी नॉट ए अपॉन। अगर मैं बात करूं वी की, तो वी कितना बैठेगा, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है ई इक्वल टू वी ओवर टी। यहां से वी की वैल्यू निकालू तो वी इक्वल टू बैठ गया ई डी, ये बैठ गया वी इक्वल टू ई डी। अब इसमें सी की वैल्यू को और वी की वैल्यू को मैं पुट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये आ गया एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। U इक्वल्स टू हाफ, हाफ सी की वैल्यू कितनी है, सी है एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, ठीक है। और उसके बाद वी स्क्वायर है ई डी, मतलब कि ई डी का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की अगर बात करूं तो वॉल्यूम इक्वल्स टू बैठेगा मेरा एरिया इंटू डिस्टेंस एडी, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया इंटू उनके बीच में जो गैप है डिस्टेंस डी, ठीक है। तो एरिया इंटू डी क्या बैठ गया मेरे पास, वॉल्यूम, तो ये आ गया एडी, वॉल्यूम आ गया मेरे पास ए। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ये डी गया नीचे, डी इंटू ए इंटू डी, ए डी वाला नीचे आ गया, ए से तो ए कटा, डी से एक स्क्वायर कम हो गया, ठीक है। इस डी से ये डी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू कितनी बनी है, मेरे पास बनी है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है जी, और नीचे आ गया मेरे पास 1/2। तो ये आ गई एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखेंगे एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या होगी और एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। अगर यूनिट की बात करूं तो मेरे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी ई डी इक्वल्स टू आ गया मेरे पास यू अपॉन वॉल्यूम। यू की यूनिट होती है जूल, ठीक है, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट बन गई जूल पर मीटर, ये आगे इसकी एसआई यूनिट एनर्जी डेंसिटी की, ठीक है। नेक्स्ट है डायमेंशन फॉर्मूला क्या बैठेगा। तो डायमेंशन फॉर्मूले की अगर बात करूं, देखिए यू की मतलब कि एक एनर्जी है, इसकी होती है ml/2 ठीक है। वॉल्यूम की होती है L की पावर 3, m L की पावर -1 T की पावर -2। ये आगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, जिसको हम कॉमन पोटेंशियल भी बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी दो चार्ज बॉडी है, ठीक है, उन चार्ज बॉडी को हम ब्रिंग करके एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, किसी भी कंडक्टर की मदद से कर सकते हैं हम, ठीक है। तो पहली बॉडी में कोई चार्ज होगा, पहला Q1 मान लिया, कोई उसमें पोटेंशियल की वैल्यू होगी V1, ठीक है। दूसरी बॉडी में ऐसे ही C1 कैपेसिटेंस की, और हमारा Q1 Q2 आ जाएगा चार्ज की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही पोटेंशियल आ जाएगा V2, ठीक है। तो अब उनको जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उनमें दोनों को जब कनेक्ट कर दिया तो उनमें पोटेंशियल की वैल्यू कॉमन हो जाती है। उसी कॉमन पोटेंशियल को यहाँ पे हमें निकालना है, कितनी वैल्यू बैठेगी, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, तो इस तरीके से ठीक है, दोनों को एक पास नहीं दूर दूर रख रहे हैं हम। इस पे कोई चार्ज है, इस पे चार्ज मान लिया Q1, इसमें कोई कैपेसिटेंस है C1, इसमें पोटेंशियल है V1, ठीक है। इसमें मान लिया मैंने Q2 C2 और P2 ये रहा, ठीक है।
देखिए अगर मैं इसमें टोटल चार्ज की बात करूं, मैंने इनको क्या है कनेक्ट नहीं किया है, उस कंडीशन में टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज बोल दिया मैंने Q, और Q इक्वल्स टू होता है Q1 प्लस Q2। ठीक है, अगर मैं Q1 की बात करूं तो Q1 इक्वल्स टू होता है C1 V1, Q2 की बात करूं तो C2 V2। तो मेरे पास टोटल चार्ज की जो वैल्यू आई वो आई मेरे पास C1 V1 प्लस C2 V2, ये आ गई टोटल चार्ज की वैल्यू। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब मैं क्या करूंगा, इनको कनेक्ट करूंगा। ठीक है, कनेक्ट करके किसी भी कंडक्टर की मदद से, देखिए इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, तो कुछ चार्ज इधर से इधर गया, कुछ चार्ज इधर से इधर आया, जो चार्ज बड़ा होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन बनने की चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, बट जो नेट चार्ज है, ठीक है, इसका और इसका दोनों का नेट चार्ज क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो मैं नेट चार्ज की बात कर रहा हूं, ये बोल दिया Q, इसको डिनोट कर दो अभी Q डैश से। ठीक है, देखिए ठीक है कितना होगा नेट चार्ज, तो मुझे पता है जो पहले इस कंडीशन में जो है, ठीक है, मैंने बोल दिया उसको Q1 डैश, इसको बोल दिया Q2 डैश। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि पहले इस पे जो चार्ज था वो था Q1, अब अगर मैंने इसको कनेक्ट किया है तो इसका कुछ चार्ज चला गया या इस पे कुछ चार्ज आ गया, तो अब इसका चार्ज चेंज हो गया है, तो उसको बोल दिया मैंने Q1 डैश। ठीक है, सेकंड की बात करूं Q2, उस पे कोई चार्ज या तो आएगा या फिर उससे निकलेगा, तो इसमें चार्ज आ गया, वो आ गया Q2 डैश, ये आ गया Q2 डैश। और इन दोनों की वैल्यू सम करोगे तो कितना आएगा Q डैश, और जो Q डैश किसके इक्वल होगा, इस Q के ही इक्वल होगा। ठीक है जी, अब देखिए जब मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू बैठेगी, ये भी V बन जाएगा और ये भी V बन जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल हो जाएगा दोनों का सेम, इसी को बोलते हैं हम कॉमन पोटेंशियल। क्लियर है, अब आइए आगे, तो Q डैश इक्वल टू आ गया C1V प्लस C2V, कॉमन पोटेंशियल, और इसको डिनोट कर दिया हमने C1 प्लस C2 इंटू V से। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2, और Q डैश इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है, दोनों को करेंगे इक्वल, Q इक्वल्स टू Q डैश, तो C1V1 प्लस C2V2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू V। यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू निकालता हूँ तो V इक्वल्स टू सीधा सीधा आ गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गई मेरे पास कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू, ये है कॉमन पोटेंशियल। क्लियर है, ये क्या आ गया मेरे पास कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू। अब दूसरी चीज, जो चार्जेस चेंज हुए हैं, ठीक है, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश कितना आया, C1V अपॉन C2V, V से V कटा, तो मेरे पास जो चेंजेस हुए हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू क्या आ गया, C1 अपॉन C2 आ गया। ठीक है, ये था रीडिस्ट्रीब्यूशन इसका, चार्जेस का। ठीक है, तो हमारे पास आ गया हमारा कॉमन पोटेंशियल। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। अब है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस, जैसे हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे चार्जेस का, तो इस कंडीशन में कितना जो चार्ज होगा, ठीक है, या चार्ज ना कह के हम बोलेंगे कि कितनी एनर्जी है वो कम होगी या ज्यादा होगी, मतलब चेंज इन एनर्जी कितनी होगी वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। देखिए अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो इनिशियली कोई एनर्जी रही होगी, ठीक है, कितनी, अब इनिशियली दो उनकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाले। ठीक है, तो इसकी एनर्जी अगर मैं निकालूं तो हाफ P और T1 V1 का स्क्वायर, ये निकलेगा। सेकंड की एनर्जी निकालूं तो U2 इक्वल्स टू आ गया हाफ T2 V2 का, ये आ गई दोनों की एनर्जीज। ठीक है, U1 इक्वल्स टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, U2 इक्वल्स टू हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, ये एक्चुअल में है क्या, ये इन दोनों की एनर्जीज है कनेक्ट होने से पहले की। ठीक है, देखिए
तो टोटल एनर्जी मैं इसको डिनोट कर दूंगा यूटी, ठीक है, इनिशियली, या इसको इनिशियली हम बोलेंगे, ठीक है जी, इसको बोल देंगे हम इनिशियल, यू आई इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी, ठीक है, कितना बोल देंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2। क्लियर है। जब हम इसे कॉमन पोटेंशियल कर दिया था तो उसकी कुछ एनर्जी बनी, उसको बोल देंगे हम फाइनल एनर्जी। तो उसकी वैल्यू कितनी आई, हाफ C1 प्लस C2 इंटू ये आगे इसकी फाइनल एनर्जी, ठीक है। अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस का मतलब होता है कि इनिशियली उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी और बाद में क्या है, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, उसकी एनर्जी कुछ लॉस्ट हुई है। तो मैं बोलूंगा U इक्वल्स टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। तभी तो मैं बोलूंगा कि उसकी एनर्जी क्या है, लॉस हुई है, कि इनिशियल एनर्जी उसकी ज्यादा थी और फाइनल उसकी कम हो गई। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वही मुझे बताएगा कि कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई है। तो U इक्वल्स टू आ गया यू आई माइनस यू एफ। अब इनकी वैल्यूज अगर मैं पुट करूं यू आई की, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी, मतलब कि कॉमन पोटेंशियल। क्लियर है। तो U इक्वल्स टू आ गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी। क्लियर है। अब V की वैल्यू हमने देखी है कि V इक्वल्स टू होता था, जो अभी हमने ड्राइव भी क्या है, ये रहा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहां से इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू को मैं पुट करूंगा यहाँ पे, ये यहाँ पे स्क्वायर भी है, ठीक है। तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर की जगह C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 C2 के होल स्क्वायर को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे। तो U इक्वल्स टू मेरा बना हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि ये क्या है, C1 प्लस C2 और ये क्या है, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो इस वैल्यू से मैं इसकी पावर को हटा दूं, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू बची U इक्वल्स टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है। इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो U इक्वल्स टू आ गया हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस ठीक है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 2 कॉमन है सब में और C1 C2 एलसीएम आ जाएगा सबके पास। तो एलसीएम बन गया 2 C1 प्लस C2। क्लियर है। C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो ये बन गया C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2, ठीक है। C1 C2 की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो ये बन जाएगा C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2, ठीक है। आगे क्या आया, माइनस, ये आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे सारा, तो U इक्वल्स टू बनेगा मेरा, देखिए C1 V1 स्क्वायर को C1 के साथ मल्टीप्लाई करा तो बन गया C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर। C1 V1 को मल्टीप्लाई करा C2 के साथ तो बन गया C1 C2 और V1 का स्क्वायर। ये हो गया कंप्लीट। अब इस पे आते हैं, इसमें आ गया
C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। तो ये भी हो गया कंप्लीट। अब करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, पहले तो नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन से ये क्या बन गया, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। सेकंड क्या है, ये भी नेगेटिव, तो ये बन गया C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो गया माइनस 2a C1 V1 और C2 V2 और नीचे है 2 C1 प्लस C2। क्लियर है। तो ये मैंने पूरा एक्सपेंड कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये क्या है, नेगेटिव का, ये है पॉजिटिव का। तो मैं क्या करूंगा, इससे इस वैल्यू को काट दूंगा। सेकंड मुझे दिख रहा है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का, और यहाँ पे क्या है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का, तो इससे ये कट गया। क्लियर है। तो वैल्यू क्या बची, u इक्वल्स टू C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ठीक है, अपॉन 2 C1 प्लस C2। क्लियर है। तो मेरे पास आ गया C1 C2 C1 C2 और C1 C2 कॉमन है, सब में कॉमन को निकाल लेंगे बाहर, ठीक है जी। तो ये आ गया C1 C2 कॉमन, अंदर क्या बचा, V1 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर, सेकंड बचा V2 का स्क्वायर, ये आ गया V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 2V1 V2 अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 C1 प्लस C2, ठीक है जी। तो ये आ गई मेरे पास u इक्वल्स टू C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ठीक है। अब मुझे पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनल जो बनेगा मेरे पास, तो u इक्वल्स टू बन गया C1 C2 2 C1 प्लस C2 और ये आ गया मेरे पास V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ गई मेरे पास एनर्जी की वैल्यू U की, ठीक है। और U क्या है मेरे पास, U है लॉस्ट एनर्जी, ठीक है, कि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन में कर रहा हूं तो उस कंडीशन में कितनी एनर्जी में लॉस्ट कर रहा हूं, तो उसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, नमस्कार।